जय श्री गणेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज जो रीडिंग करूँगी आज उसके बारे में आज रीडिंग जो होगा ना, आज एक इंट्यूटिवली जो मैसेज आया और जो कार्ड निकल के आया है, एक मतलब कप, किंग ऑफ कप्स का इमोशन वाला हीलिंग वाला एनर्जी है, जो एक एनर्जी आपको हील कर रहा है। मतलब आप हीलिंग में आ रहे हो, आपके अंदर हीलिंग चल रहा है, ऐसा प्रोसेस ऑफ हीलिंग ये बोल सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा डार्क पेन फुल एक सिचुएशन था, वो आपका जो मतलब पेन का एंडिंग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मे बी बिफोर ईयर, मतलब जो पिछला जो साल था, मतलब 2025 का, या उसके कुछ बहुत टाइम तक, मे बी लॉन्ग, थोड़ा थोड़ा करके जो समझ में नहीं आ रहा था, या धीरे धीरे करके ही हम सीखते हैं। एक ही दिन में एक ही बहुत सारा चीज़ नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारा चीज़ हम सीख के जैसे आए हैं, ऐसे फीलिंग आ रहा है। और यहाँ पे एक पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक एंडिंग है, पेनफुल सिचुएशन का एंडिंग है, और वहाँ से आपको निकाला गया है। और जैसे मतलब ऑलवेज गॉड ब्लेस, गॉड का ब्लेसिंग आपके साथ है, और गॉड विथ यू। हमेशा ऐसे आपको लगता ही है कि भगवान का कोई मतलब अदृश्य मतलब शक्ति आपके पास है, भगवान के हाथ आपके ऊपर है। आपको कहीं भी मतलब कभी भी कुछ भी मतलब सिचुएशन में आपको फंसने नहीं देता। आप कभी फंस भी गए हो तो वहाँ से आपको माँ जगदम्बा, माँ तारा आपको निकालते हैं वहाँ से। सो वैसे एक सिचुएशन में निकाल ले गए हो आप, आपको निकाला गया है, और एक पेनफुल सिचुएशन का एंडिंग हो गया है। आपका हीलिंग चल रहा है, कुछ मानसिक लेवल में होता है ना, मेंटली एक लेवल में, माइंड लेवल में, यहाँ पे इमोशनली जो भी आपका जो पुराना सोच था, या जो भी एक इमोशन वाला सिचुएशन उसका शिफ्टिंग हुआ है। सो वो उसका मैसेज का मैं यहाँ पे टैरो से देखूंगी क्या। जय श्री, यहाँ पे टैरो से देखूंगी आपका, आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। यहाँ पे ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और दो कार्ड पे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। ओके, वही मैंने बताया, जो इमोशनली एक सिचुएशन था ना आपका, 5 ऑफ कप्स, आपको उसको जाने देना है। वही बताया कि जस्ट पेनफुल सिचुएशन इज़ टेम्पररी। वो मतलब कभी भी देखिएगा, समय कभी भी मतलब एक मतलब स्थिर नहीं है। समय क्या है ना, जैसे मतलब राउंड ऑफ क्लॉक है, दिन है, दिन के बाद रात्रि है, रात्रि के बाद दिन है, वैसे ही घूमता है ना समय का पहिया। यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है। सो न्यू बिगिनिंग, न्यू एक सनलाइट, एक न्यू जैसे एक सूर्य उदय के साथ एक नया सवेरा, एक नया सुबह का आरंभ होता है। वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक नया चीज़, एक नया सूचना, एक नया शुरुआत होता है। सो वहाँ से वही दिखाया गया कि आपका अगर मे बी बहुत इमोशनली आप ड्रेन हुए हो, सो दिस इज़ अ रियली वेरी टेम्पोररी। बहुत मतलब समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टेम्पररी है। आपको बैलेंस करना है बहुत ही। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है। कुछ भी लेके आप चल सकते हो, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स और स्पिरिचुअलिटी, इसको आपको बैलेंस करना है। मे बी हेल्थ और आपका मानसिक जो एक
अवस्था है उसको भी बैलेंस करना है। और एक लाइफ में हमेशा हमें है ना, जैसे हमारे लाइफ में जल भी है अग्नि भी है, लेकिन हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। सो उसी को आपको बैलेंस करना है। और बैलेंस आप बैलेंस करके चलोगे या चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, तो आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की। और यहाँ पे द सन का जो कार्ड आया है, यहाँ पे आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रहा है। और 2026 भी सन का एक नया शुरुआत का साल है। तो आपके लाइफ में एक जो नया चैप्टर, नया एक टाइम का जो शुरू हुआ है ना, वो एक कुछ न्यू सिचुएशन आपको सिखाने जा रहा है, जहाँ पे एक बहुत अच्छा एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्शन मोड में हो और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छे, एक एनर्जेटिक लेवल भी आपका अच्छा है कि आप एक कार्य के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप एक पैशनेट पर्सन हो, आपको काम अच्छा लगता है, कुछ करना अच्छा लगता है। आप सोच भी रहे हो कि मुझे करना चाहिए क्या। तो आप जो भी सोच रहे हो इसको आप बिल्कुल एम्पलीफाई, मतलब उसको कीजिए कि क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में। और देखिए बैलेंस कीजिए। पुराना पुराना जो सोच था, पुराना जो कुछ इमोशनली बैगेज था, उसको आपको जाने देना चाहिए और न्यू थिंग्स को हमेशा आपको वेलकम करना चाहिए। बहुत अच्छा एक एनर्जी में आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स का, मतलब आपका एक छोटा मे बी, मतलब एक छोटा नहीं, मतलब एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल का कुछ हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल आप करने के बारे में सोच रहे हो, और कुछ मतलब बाहर जाने के लिए मे बी आप सोच रहे हो विथ फैमिली। सो आप बिल्कुल घूम के आ सकते हो, क्योंकि घूमने घूमने जाना भी हमारे लिए एक होता है ना, क्लैरिटी लाता है थॉट्स पे। मतलब कहीं से भी हम एक कुछ सिचुएशन, मतलब जगह परिस्थिति को परिवर्तन करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे माइंड का जो शिफ्टिंग होता है वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है हमें एक क्लैरिटी ऑफ सोच के लिए। और वैसे भी बहुत हैप्पी वाला फीलिंग्स है। और आप जाने का प्लान कर रहे हो या इस साल जाओगे भी, सो आपकी लाइफ में एक मतलब बहुत अच्छा हैप्पी टाइम आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे। और यहाँ पे इमोशनली और फिनेंशियली भी आप स्टेबल होते होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड से देखूंगी और क्या मैसेज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैसेज आपको बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है। मे बी आप मनी वाइज भी आपको बैलेंस करना है, सोच समझ के खर्च करना है। कहाँ आपको मतलब इन्वेस्ट करने के बारे में अगर आप सोच भी रहे हो, तो थोड़ा बहुत सलाह मशवरा लेके, जानकारी लेके, और बहुत सारा मतलब बहुत सारा होता है कि प्रिकॉशन कॉज, उसको देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको देख के अपने मतलब आपका जो मेहनत का कमाई है, आपका जो मतलब धन है, उसको भी आपको हमेशा ज्ञान के साथ और धर्म के साथ कमाना चाहिए और खर्च करना चाहिए। तो ये दोनों बैलेंस के बारे में बोल रहा है। इमोशनली आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, और जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मतलब आपका भौतिक जगत और एक स्पिरिचुअल जगत को आपको बैलेंस करके चलना है। सो बैलेंस के बारे में बता रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेम मैसेज, सेम कार्ड से, दोनों कार्ड से सेम आया है एनर्जी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए यहाँ पे। अगर आप बैलेंस करके चलोगे, आपका एक एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है, जहाँ पे आप मतलब बढ़ रहे हो कुछ करने के लिए। जैसे बहुत सारा थिंग्स आ रहा है, कि आइडियाज़ आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है, उसको आपको एक्सप्लोर करना है, देखना है, और उसको हमेशा मतलब कि
एम्प्लीफाई करना है लाइफ में, उसको उतारना है। क्या आप सीखे हो उससे आपको लाइफ में सीखना है, मतलब उतारना है। तो आपका देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो एक विक्ट्री आपको आपके लाइफ में नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा। मतलब सब कुछ की तरफ आप बढ़ रहे हो और सब कुछ मिलेगा सबके लिए, मतलब बने हो आप। तो आपका एक हीलिंग प्रोसेस में आप हो, हीलिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा। जो क्योंकि पुराना काफ़ी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मे बी मैं एक बता सकती हूँ, मतलब टॉर्चर वाला एक मेंटली लेवल में, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप पेन में रहे हो, धक्का मतलब बहुत सारा लगा। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जब आप हील हो जाओगे तो आप एक बहुत अच्छे एनर्जी में आओगे, जहाँ पे बहुत कुछ सारा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपका जो काम करने का तरीका है वो आप करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो जीत आप ही का है। सो ये मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा बात हुआ है, तो मैं मून कार्ड से भी 2-3 मैसेज लूँगी यहाँ पे। कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। इमोशनली आपका कैसे, मतलब क्या स्टेटस है इमोशनली। मे बी आप बहुत कुछ सोच रहे हो, या मे बी इमोशन आपका हाई है। और आज एकादशी है, इसके बाद अमावस्या आ रहा है। वैसे बहुत जल्दी, आज 2 दिन बाद ही शिव चतुर्दशी है। बहुत अच्छी एक एनर्जी में आप शिफ्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। ओके, योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे आपका जो इमोशनली जो भी एक स्टेटस है, जो भी चल रहा है ना दिमाग में, वो आपका आपका जो कमिटमेंट है आपके मतलब आप खुद के लिए भी कमिटमेंट लेते हैं ना। हम कभी कभी अपने लिए कमिटमेंट लेते हैं, या हम अपने लोगों को लिए, मतलब अपनी लाइफ के लिए कुछ भी सिचुएशन के लिए कमिट करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ ये। तो आपका वो कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, आपको टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आप उसमें उतर रहे हो या नहीं, कुछ कर रहे हो या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इसमें हमेशा आपको ये फॉलो करना चाहिए इस मैसेज को, कि आपको स्लो चलना है, वो भी जीत, उसी में ही जीत है। छोटे छोटे हम कदम से ही अपना मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सो प्रॉस्पेरिटी लाइन अहेड, देखिए आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, एबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। डार्क फेस को हमेशा आप इग्नोर कीजिए, भूल जाइए। जो भी हमें सीखना होता है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो हमें लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस जो कराया जाता है, वैसे तो कुछ भी मतलब ख़राब अच्छा तो नहीं होता। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज कर देंगे, बहुत अच्छी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ बुराई दिखाई देता है, और बहुत बुराई में भी अच्छे हम चीज़ निकाल सकते हैं। वो अपने दृष्टिकोण से ही हम वो संभव है। सो इसीलिए जो भी लाइफ में चले जाते हैं, मतलब कुछ भी सिचुएशन अच्छा बुरा रहा, वो हमारा एक्सपीरियंस ही है। सो हम उससे कुछ सीखेंगे, वही बेटर है, और वही मैसेज रहता है हमारे लिए कि हम उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। सो यहाँ पे द फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या बात हो रहा है आपका, जो मंगल का यहाँ पे मार्स फुल मून इन एरीज का, और न्यू मून टॉरस, और यहाँ पे टॉरस का और एरीज का मैसेज आया है। मतलब देखिए यहाँ पे मेष राशि और वृषभ राशि का। सो यहाँ पे आपका एक जो इस राशि हमें क्या सिखाता है, मंगल क्या है, एनर्जी, एनर्जी का कार्ड्स भी आया है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का
क्या दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है। जिस एनर्जी में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको जो सीख लिया है उस सीख को लेके आपको आगे बढ़ना है। और विक्ट्री, अगर आप आगे बढ़ते हो तो वही जीत आपका मतलब फिक्स है। तो इसीलिए हमें दूसरा कोई नहीं हराता, पता है। लाइफ में जो हम होते हैं ना, हार और जीत, हम खुद के अपने लिए ही हारते या जीतते हैं। मतलब बोलते हैं ना, मन का हारा हार, मन का जीता जीत। तो जहाँ पे हमारा ये लाइफ, आप मान के चलिए कि एक फील्ड है जहाँ पे विकेट्स भी है, बैट है, बॉल है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे कोई 12 मतलब प्लेयर नहीं है। यहाँ पे हम 12 को नहीं है, यहाँ पे हम अकेला ही प्लेयर है। लाइफ को हम ऐसे दृष्टिकोण, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सीख मिलेगा यहाँ से कि सब कुछ है। आप खेल मानिए, यहाँ पे फील्ड है, खेल का सारा सामान है और खेल बस आप अकेले रहे हो और कोई नहीं है। यहाँ पे कोई और दूसरा प्लेयर ही नहीं है। अगर आप किसी मतलब आप सोचते हो और कोई है तो बस भगवान है, ऑलवेज गॉड है, और कोई नहीं। आप हो, भगवान है। तो अपॉर्चुनिटी को आप अपने लाइफ में बॉल्स की तरह ले लीजिए। और आप खुद बैटिंग कर रहे हो, सामने कोई नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी आ रहा है बॉल की तरह। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार जो मतलब आप खेलते रहे ना, खेलते रहे, तो आपका ही जीत है। क्योंकि सामने वाला, हराने वाला तो है ही नहीं कोई। आप कितनी बार बॉल, नो बॉल, वाइट बॉल, मतलब कितने बार ऐसे नहीं जाएगा। एक बार तो बाउंड्री के बाद जाएगा ही, क्योंकि दूसरा तो है नहीं ना कोई कैच पकड़ने के लिए। अपॉर्चुनिटी तो भगवान तो दे रहा है आपको, बस आप बैटिंग कर रहे हो। तो आप सोचिए, अगर आप बैट छोड़ के, फील्ड छोड़ के नहीं भागे तो आपको कौन हराएगा। हार तो नहीं है। अगर आप हारते हो कहाँ, अगर आपका हार हार है तो फील्ड छोड़ के जाना ही आपका हार है, नहीं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सो वही लाइफ को हम अगर ऐसे देखेंगे ना, जो एनर्जी शिफ्टिंग हुआ है आपको। सो यहाँ पे बैक टू द मैसेज, यहाँ पे जो मैसेज आया है, आपका मंगल क्या है, सेनापति है। एनर्जी जो यहाँ पे आपका एक अच्छे लेवल का एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रहा है, उसको आप काम पे आप एम्पलीफाई कीजिए, अपने ऊपर, अपने लाइफ में उतारिए। देखिए यहाँ पे लास्ट कार्ड, यहाँ पे भी ये मंगल का ही कार्ड आया है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज और स्कॉर्पियो दोनों मंगल का राशि। एनर्जी शिफ्टिंग का बात हो रहा है। और वॉक थ्रू योर फियर्स में भी यहाँ पे कुछ मैसेज आया है इंटरेस्टिंग, आपके फियर्स के बारे में। मे भी आप कुछ लेके ऐसे सोच रहे हो। बहुत सारा होता है, हमें भय होता है लाइफ में, और भय होना भी ज़रूरी है। लेकिन भय को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही आपका काम है। और उस एनर्जी का एक प्रूफ है कि आप मतलब माँ के शरण में जाइए। माँ काली की, मुझे मतलब बहुत मतलब एक थिंक आ रहा है, माँ काली के भक्त हो सकते हो आप। और माँ काली आपको डार्कनेस से उजाले के तरफ लाते हैं सारे। माँ रोज़ आती है ना, माँ रात है, रात्रि है, रोज़ हमारे लाइफ में रात्रि आते हैं। हमें माँ के गोदी में, माँ के आंचल में सोने सुलाती है। फिर एक नया सुबह आता है। ऐसा उस रात, वो जो अंधकार जिससे आप डर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इस अंधकार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ आपके साथ है। आपको हर एक बुरा चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सही दिशा दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए माँ की आंचल, ये रात्रि है माँ की आंचल। माँ रोज़ सुलाते हैं हमें। लाइफ में जो भी हम दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ, इसने ये बता दिया, उसने ये, बहुत सारा मे बी बैड एनर्जी, अच्छे एनर्जी लेके हम चलते रहते हैं। लेकिन रात में जब हम नींद क्या है, माँ भगवती है, माँ निद्रा ही है ना, निद्रा देवी माँ ही है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपे तो संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ निद्रा है, माँ तुष्टि है, माँ श्रद्धा है, माँ स्वाहा है, माँ सब कुछ है।
तो यहाँ पे आप ये रात्रि भी तो माँ ही हैं, तो ये आप डरिए मत। आपके भय को माँ भवतारिणी, सारे भव को, जो भय भव से, ये भव सागर का जो भय उतारती है वो माँ भवतारिणी है। तो भव भय हारिणी माँ, तो आपको आपके जो फियर्स है वो माँ के चरणों में डाल दीजिए और समर्पण कर दीजिए। तो बहुत सारा एक क्लैरिटी आएगा लाइफ में। आप देखेंगे कि ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स है, बस आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। मुझे यही वर्ड आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। मुझे एक साइलेंट वाला थिंग्स आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे माँ के, मैं यहाँ पे इस जो क्या मैसेज देता है माँ, इससे मैं देखूँगी आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है। जय माँ। मैसेज देखिए, पहले ही मैसेज दे दिया। ओके, उषा जी, embrace a new beginning, welcome each day with hope। oh my god, मैंने जितना मतलब शुरू से अभी तक जो रीडिंग किया है वही माँ का मैसेज है। और ये मैंने बताया भी आपको अभी, अब रीडिंग में शुरू से अभी जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैंने वही बताया जो माँ का मैसेज है। आपको न्यू चीज़ों को वेलकम करना है, बिगिन, एम्ब्रेस अ न्यू बिगिनिंग। आपको आलिंगन करना है, आपको वेलकम करना है, आपको ले लेना है अपने ऊपर। आप मतलब ले लीजिए जो न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग है। वेलकम ईच डे विथ होप। देखिए, मैंने अभी जो मैसेज किया माँ का सेम मैसेज। उषा जी, उषा जी मतलब क्या है, मॉर्निंग, जो सनराइज, जो हम सुबह देखते हैं ना, सन लालिमा में लाल छाई हुई, कौन है वो, माँ तारा ही तो है। माँ काली रात्रि है, और जो सुबह जो मॉर्निंग है वो माँ तारा है। आपको पता है ना, 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या माँ काली है, उसके बाद माँ तारा है। तो माँ रात्रि है, माँ अमावस्या है, माँ तारा पूर्णिमा है। तो जैसे रात्रि है उसके बाद दिन है। माँ 10 महाविद्या में ही है ना आपके, शुरू से माँ काली से माँ कमलात्मिका तक आप सृष्टि अपने लाइफ में आप रोज़ मिल रहे हो, रोज़ दिखाई दे रहा है, रोज़ आपके साथ है, लेकिन हम वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि महामाया की भी माया है। इस माया जाल में, पृथ्वी में, मतलब बहुत सारा माया में हम फंसे हुए हैं, इसीलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत सारे जो आते हैं ना लोग, मतलब माध्यम बनते हैं माँ के कृपा से, वो हमें जगाते हैं, वो हमें मतलब एक आँख, मतलब एक जैसे ओपन कराते हैं आईज को, दिखाते हैं सच्चाई को। आँखों से इस माया का जो पर्दा है उसको हटा के दिखाते हैं जो सच है, नया है। तो उषा जी कौन है? भोर है। जो भोर है, ब्रह्म मुहूर्त तो बोला गया, ब्रह्म मुहूर्त के बाद भोर आरंभ होता है। 5 बजे के बाद जो आरंभ होता है टाइम, सूर्य उदय के साथ जो एक लालिमा आता है ना, देखिएगा सनलाइट आने के पहले आकाश में लाल होता है, लालिमा। लालिमा वैसे अरुण है, वैसे बहुत इसमें एक स्पिरिचुअल माइथोलॉजी स्टोरी है। अरुण गरुड़ जी के भाई, जो भगवान सूर्य देव का रथ के सारथी है। वो यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है और यहाँ पे उषा जी का भी कार्ड आया है। एक सनराइज हो रहा है, सो वो अरुण जो लालिमा है वो अरुण जी आते हैं शुरू में, दिखाई देते हैं आकाश में। उसके पीछे बहुत एक अच्छा स्टोरी है, कभी आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल बताएंगे उस स्टोरी को। सो यहाँ पे जो भोर है, माँ रात्रि है। माँ रात्रि, अभी मैंने बताया कि माँ सुला देती है अपने आंचल में रात्रि को। तो हमें सारा दिन भर का जो थकान है मिट जाते हैं, जो भी दुश्चिंता, चिंता, जो भी मोह माया हम बंधे हुए रहते हैं, उसको हमें उससे निकाल के माँ सुला देती है। जब हम सो जाते हैं, क्या आपको पता रहता है कि आपके मन में क्या दुख था, क्या किया, क्या नहीं किया? कुछ नहीं, हम सब भूल जाते हैं। सब माया मोह सब भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। क्या हम ही क्या है, हम खुद को ही भूल जाते हैं जब सो जाते हैं, कुछ नहीं पता रहता।
जब नींद उठते हैं तब पता चलता है हाँ हम ये मैं हूँ, मतलब मुझे पता चलता है हाँ मैं हूँ। जब सो जाते हैं तब सब भूल जाते हैं। वही उषा जी के साथ हम एक नया भोर, एक माँ खुद आई है आपको बताने के लिए कि आप एम्ब्रेस कीजिए न्यू बिगिनिंग्स को और वेलकम कीजिए ईच डे विथ होप। मतलब एक नए आशा, हर दिन हर एक सुबह एक नए आशा की किरण है, ये बोलते हैं। ऑफर मॉर्निंग प्रेयर टू सूर्य अ न्यू बिगिनिंग्स। देखिए ऑफर आपको मॉर्निंग को प्रेयर करना है। जब भी हम नींद से उठते हैं वैसे हमें सिखाया जाता है, हमें हाथ देख के जो प्रार्थना करना होता है। सो आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, आप मॉर्निंग को प्रेयर कीजिए नींद से उठ के ही। ऐसे बहुत सारा अभी का जनरेशन पता नहीं होता है, मतलब फ़ोन देखने लगते हैं या कुछ भी, या दूसरे दूसरे थॉट्स में, चिंता में हम खो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं। देखिएगा दिन भर कितना बुरा जाता है ऐसे। अगर हम नींद से सुबह उठ के ही हम जैसे कुछ करते हैं ना, वही सारा दिन का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। तो हमें हमेशा प्रेयर के साथ अच्छे एक मतलब अच्छे थॉट्स के साथ, प्रेयर के साथ दिन को शुरू करना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए माँ बगलामुखी का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड यहाँ पे माँ बगलामुखी आए हैं। सो यू आर ब्लेसिंग, यू आर द ब्लेसिंग, मतलब आपको माँ खुद आई है ब्लेसिंग करने। वैसे ये जनरल है रीडिंग। आप रीडिंग को क्लेम कीजिए वीडियो को लाइक करके। और यहाँ पे माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको वो बताया जा रहा है कि जो साइलेंस नेगेटिविटी है, ओवरकम जो ऑब्स्टिकल्स है, उसको माँ कंट्रोल कर रहे हैं। आपके में भी वाणी में, स्पीच में, एक्शन में कुछ भी अगर कुछ बुरा आप मतलब बोल रहे हो, उसको आप कंट्रोल कीजिए। और हम अपने अंदर का जो असुर है उसको हमको पहले कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे अंदर का नेगेटिविटी है, हमारे अंदर का नेगेटिविटी अगर ख़त्म हो जाएगा, बाहर का नेगेटिविटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और माँ की कृपा से और एक मैसेज लेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैसेज है, यहाँ पे माँ का 3 मैसेज आया है, मैं ले लेती हूँ। रिद्धि, माँ रिद्धि देखिए एबेंडेंस, आपके लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस आ रहा है। सो माँ आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एनर्जी आपको। एबेंडेंस रिद्धि सिद्धि, गणेश जी के साथ जो रहते हैं ना, रिद्धि सिद्धि, जय श्री गणेश। यहाँ पे आपको एबेंडेंस दे रहे हैं भगवान। और वृष्टि, रेन का मैसेज, वाव, मतलब रेन का मैसेज आया है आपको। ग्रोथ, एक रेन जो आता है क्या होता है, रेनूअल। यहाँ पे देखिए सेम सारा माँ का जो मैसेज है, सेम मैसेज की तरफ संकेत कर रहा है आपको। न्यू बिगिनिंग के बारे में, प्रॉस्पेरिटी आपको आपके लाइफ में ला रहा है। और आपको एक नरिशमेंट हो रहा है, आपका नर्चर हो रहा है। माँ खुद आपको नर्चर कर रहा है, एक रेनुअल लाइफ में, बहुत एक सोर्स ऑफ ग्रोथ आपको। मतलब जैसे रेन आते हैं ज़मीन में तभी जाके जो बीज होता है उससे अंकुरित होता है, वो जो एक सिचुएशन है, वो अंकुरित वाला टाइम आपकी लाइफ में हो रहा है। लास्ट मैसेज मंगल का देखिए, शुरू से अभी तक एनर्जी का मैंने बात किया, मंगल देव का मैसेज आया है। सो यहाँ पे टेक द एक्शन और परस्यू योर पैशन। आपके में भी पैशन के बारे में बताया जा रहा है। बी द करेजियस एंड बोल्ड। आपको एक सेनापति, मंगल देव यहाँ पे कौन है, सेनापति है, मैंने जैसे बताया। आपको एक्शन लेना है और परस्यू करना है आपके पैशन को। मे भी आपके कुछ पैशन रहा है गुप्त, या आपके मन में सुप्त तरीके से वो नहीं मे भी एक्सप्लोर हो रहा है, तो उसको आपको एक्सप्ले करना है और एक्सप्लोर करना है, उसको और ज़्यादा निखारना है, परस्यू करना है आपको आपके पैशन को। आपके पैशन ही आपको एक मतलब विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। और आप बी करेजियस, बी बोल्ड आप हो। सो ऑफर द फ्लावर आ लॉर्ड हनुमान फॉर करेजियस। आपको हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। ऑफर रेड फ्लावर, आपको भगवान जी को मंगलवार को
और सैटरडे भी कर सकते हैं, मंगलवार को करते हैं। मंगलवार का भगवान हनुमान जी की डे है। सो यहाँ पे आप रेड जो हिबिस्कस होता है जवा फूल, उसको आपको भगवान हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और प्रेयर करना चाहिए। सो भगवान जी भी यहाँ पे देखिए, सूर्य का बात आया है, सन के ही शिष्य है, तो यहाँ पे हनुमान जी की आपको ऑफ़र करना चाहिए रेड फ्लावर आपके लाइफ में करेजेस के लिए और पैशन के लिए। भगवान का जो भी मैसेज आए हैं आप कनेक्ट कीजिए, आप क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जनरल मतलब ये जनरल रीडिंग है। देखिए एनर्जी फ्लो हो रहा है, मेरा टंग स्लिप करता है कभी कभी। जनरल है रीडिंग और टाइम लेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे मंगल का जो एनर्जी आया है, यहाँ पे 222 और एक मुझे मैसेज यहाँ पे मंगल का एनर्जी आया है। सो 111 222, ये मुझे तीन जो वर्ड एक इंट्यूशन आ रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओपन टू कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप लोगों के लिए है। आप कुछ कमेंट करोगे तभी जाके मैं कुछ बता पाऊँगी और ज़्यादा मैं आपको मतलब मैं अपना कुछ ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाऊँगी और जहाँ पे कुछ मैं सीखूँगी आपको कुछ सिखाऊँगी। हम लोग माध्यम होता है, सिखाने वाले भगवान परमात्मा परमेश्वर और जगदम्बा माँ काली होते हैं, हमें सिखाते हैं और हम सीखते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।